मंगलेश्वर करिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार का बंद अधिकार चल रहा है, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि एक जीव दूसरे जीव को ना मार सकता है, ना जिला सकता है, ना उसका आयु कर्म छीन सकता है, ना उसको दे सकता है। सभी जीव अपने अपने आयु कर्म के हिसाब से जीते और मरते हैं। अब आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं उसी तरह से सुखी और दुखी करने का है, क्योंकि हमको ये बात भी आ सकती है बीच में कि ये तो ठीक है कि कोई किसी को का आयु कर्म बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, लेकिन सुखी दुखी तो कर ही सकता है ना। ये तो हम अपने पूरे जीवन में देखते रहते हैं। सुबह से ही हम शुरू हो जाते हैं कि देखो इसने मुझे दुखी कर दिया है, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वो मेरे लिए सोचता है, मैं उसके लिए सोचता हूँ। संसार में समस्त प्राणी, मूलतः अज्ञानी प्राणी, यही मानते हैं कि दूसरे लोग मुझे सताते हैं और मैं भी उनको सता सकता हूँ। उसमें अपवाद रूप से कुछ लोग तो मानते हैं कि हमको टिट फॉर टैट वाला वातावरण रखना चाहिए, व्यवहार। कोई हमें सताए तो हम उसे सताएं। दूसरे जीव ये मानते हैं कि नहीं, कोई हमें भले ही सता दे लेकिन हम उसे नहीं सताएंगे। तो मानते मतलब वो भी है कि एक दूसरे को सताया जा सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता क्लियर कट होना कि एक जीव दूसरे जीव को सुखी या दुखी नहीं करता, ये कैसे होता है, इस मैकेनिज्म को आज अपन समझेंगे। तो देखिए इसमें ये अपन ने कल पढ़ लिया था, जीवों का जीवन अपने आयु कर्म के उदय से ही है ना। मैं सुखी करता, ये अपन ने पढ़ा था। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब, तू कर्म दे सकता न जब, सुख दुख दे किस भांति तब। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब, दुष्कर्म दे सकते न जब, दुख दर्द दे किस भांति तब। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब, सत्कर्म दे सकते न जब, सुख शांति दे किस भांति तब। जो यह मानता है कि मैं स्वयं परजीवों को सुखी दुखी करता हूँ, वह मूढ़ है, अज्ञानी है। और जो इससे विपरीत है वह ज्ञानी। यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं है, तो तूने उन्हें सुखी दुखी कैसे किया है। इनकी संस्कृत टीका नहीं पढ़ी आपने? संस्कृत पढ़ता हूँ। संस्कृत संस्कृत और वो नहीं पढ़ा। प्राकृत भी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ लेते हैं अपन। हम्म। जो अच्छी बात है, आपको ध्यान है, सब बहुत बढ़िया। जो अपना दुमन नदी दुखिद सुईदे करे मिसत्तेती, सो मूढ़ो अಣ್ಣाणी नाणी एतो दु विविरीदो। कम्मोद एण जीवा दुखिद सुईदा हवन्ति जदि सव्वे, कम्मं चण देशिम तुमम दुखिदो दुखिद सुईदा कै कयाते। कम्मोद एण जीवा दुखिद सुईदा हवन्ति जदि सव्वे, कम्मं चाणादिन्ति तुहम कदोषी कहम दुखिदो तेहिम। कम्मोद एण जीवा, कम्मोद एण माने कर्मों के उदय से,
कम मोदएण जीवा दुःखित सुहिता हवन्ति जदि सर्वे कम्मं च नादिन्ति तुहं कैतम सुहृदो कदो तेहिम। संस्कृत में है, यात्मना तुमन्यते दुःखित सुखितानां सुखितान करोमि सत्वानिति स मूढ़ो अज्ञानी ज्ञानतस्तु विपरीतः कर्मोदयेन जीवा दुःखित सुखिता भवन्ति यदि सर्वे कर्म च न तदासीत् त्वं दुःखित सुखिता कथं कृतास्ते। कर्मोदयेन जीवा दुःखित सुखिता भवन्ति यदि सर्वे कर्म च न ददति तव कृतोऽसि कथं दुःखितस्तैः। कर्मोदयन जीवा दुःखित सुखिता भवन्ति यदि सर्वे कर्मं च न ददाति तव कथं त्वं सुखिता कृतस्तैः। है ना, ये अपने दोनों पढ़े। जो ये मानता है कि मैं स्वयं पर जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, और जो इससे विपरीत है वो ज्ञानी। यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं, तो और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं है, तो तूने उन्हें सुखी दुखी कैसे किया। है ना, देखो उन्होंने क्या बताया कि मूल बात ये तो अपन सब जानते हैं, दूसरे दर्शन में भी लोग जानते हैं कि सभी जीव अपने अपने कर्मों के कारण दुखी रहते हैं। तो ये तो बात ठीक है ही। लेकिन क्या मैं उन कर्मों को ट्रांसफर नहीं कर सकता? आजकल तो वो आ गया ना अपना, क्या बोलते हैं, यूटीआई, और वो व्हाट्स ये गूगल पे, पेटीएम, ये सब आ गया ना, तो अपन पैसे एक सेकंड में इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। आज जो मेरा पैसा था कल किसी और का हो जाए। ऐसी फैसिलिटी कर्मों में है क्या कि मेरे पास बहुत इकट्ठे हो गए कर्म, अब मैं एक काम करता हूँ, अच्छे वाले कर्म तो मेरे स्वजनों को ट्रांसफर कर देता हूँ, और बुरे वाले जो हैं वो अपने शत्रुओं को ट्रांसफर कर देता हूँ, अपने आप दुखी होते रहेंगे बैठ कर। हैं? तो ये संभव है क्या? उन्होंने पूछा है कि क्या मैं कर्म ट्रांसफर कर सकता हूँ? बोले कर्म ट्रांसफर तो बहुत दूर की बात है। जो माता चाहती है कि मुझसे पहले मेरे बेटे का पेट भर जाए, वो भी अपने उदर में आए हुए भोजन को शिशु के उदर में ट्रांसफर नहीं कर सकती। सबको अलग अलग ही खाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये जो कर्म है, इनका जिनकी जो दुख और सुख की जड़ में विद्यमान है, उन कर्मों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जब ट्रांसफर नहीं किया जा सकता तो इसका अर्थ क्या है कि उस दुख और सुख का कारण सभी प्राणियों को अपना अपना इंडिविजुअल ही रखना पड़ता है। उन्हीं के पास वो स्टॉक रहता है, अपने अपने कर्मण शरीर में विद्यमान रहता है। और ऐसी स्थिति में मैं उन्हें दुखी सुखी कैसे कर सकता हूँ? ये बहुत सिंपल थ्योरी है। यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं, और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं है, तो तूने उन्हें सुखी दुखी कैसे किया? है ना, बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल बात। यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं, और वे तुझे कर्म तो देते नहीं है, तो फिर उन्होंने तुझे दुखी कैसे किया? पहली बार पहले सेंटेंस में मैं उन्हें कैसे दुखी सुखी कर सकता हूँ, दूसरे सेंटेंस में ये कि वो मुझे, चूंकि ट्रांसफर वो भी नहीं कर सकते, इसलिए वो मुझे दुखी सुखी कैसे कर सकते हैं। सवेरे सवेरे से लोग बोल बोल जाते हैं, बॉस वगैरह बोलते ना कि तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी उनका मूड कभी भी अच्छा या बुरा कर सकता है, और वो कोई भी व्यक्ति रिमोट कंट्रोल का काम कर सकता है। अर्थात उनकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। दूसरे जैसा चाहे वो मेरे जीवन को बदल सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं, ये हम सब मानते हैं। इसलिए हम सुबह से तैयार रहते हैं, बचते रहते हैं कोई मुझे दुखी ना कर दे, कोशिश करते हैं कि हमारे स्वजनों को मैं सुख पहुंचा सकूं। ये दोनों बातें हमारी चलती रहती हैं। और यही हमारा दुखी सुखी रहने का कारण है, क्योंकि यह मान्यता कि मैं दूसरों को दुखी सुखी कर सकता हूँ, दूसरे मुझे कर सकते हैं, ये मान्यता ही अपने आप में दुखी सुखी करने का कारण बन, मान्यता ही सही नहीं।
तो वो उन्होंने बहुत अच्छा लॉजिक दिया, यदि सभी जीव कर्म के हाँ, उदय एक से। शंका है इसमें। जी। जैसे मैं ये तो ना मानूं कि मैंने दुखी किया उनको, हाँ, पर ऐसा तो मान सकता हूँ कि मैं निमित्त बना उनके दुख का। बिल्कुल मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो, निमित्त तो बनते तो हैं। अगर निमित्त बना तो फिर मैं दुखी हो ही सकता हूँ, मैं क्यों बना निमित्त? नहीं देखो, निमित्त में और कर्ता में क्या फर्क है। निमित्त में आवश्यक नहीं कि आप मैं भली कोशिश कर ली एक मुनिराज के सामने जाकर के आप गालियां दे के आ जाओ, मरा हुआ सांप डाल के आ जाओ। आप तो गए थे उन्हें दुखी करने, वो हुए क्या। निमित्त में और कर्ता में एक्चुअली यही। जो जो सर जनरल जीव है, तो उसमें उसमें तो सब ये होता है ना। आप एक्चुअली ये एक जीव और ज्ञानी के बीच में नहीं है, एक मिथ्या दृष्टि और दूसरे मिथ्या दृष्टि के बीच में है बात। हाँ। तो अगर मैं किसी को, मेरे का मैं निमित्त बनूं कि मेरे का उसके दुख का, हाँ। तो मैं दुखी तो हो ही सकता हूँ ना। मैं क्यों निमित्त बना, कोई दूसरा बन जाए। सर जो निमित्त बनता है वो कर्मों के उदय से ही निमित्त बन के आता है। उसके खुद के कर्म ही उसको निमित्त बना के भेजते हैं। नहीं, एक मिनट एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए एलिगेशन साहब। नहीं, जैसे मैं जो दुखी आदमी वो अपने कर्मों की वजह से बनेगा, लेकिन उस दौरान जो भी उसको दुख मिल रहा है, अगर मैं निमित्त बनता हूँ तो कोई ना कोई तो निमित्त बनता है उसमें एक्चुअली। हालांकि हाँ। वो निमित्त जो है उसका अपने कर्मों के कारण से हो रहा है वो, हम्म। लेकिन जो दूसरा चीज जो निमित्त बना है, उसे तो दुख होगा अगर मान लीजिए उस व्यक्ति से उसको मोह भी है एक्चुअली। अगर उससे मतलब मोह नहीं है, दुश्मनी है, तो द्वेष होगा। और अगर उससे वो है तो मोह हो सकता है। तो दोनों ही केस में उसको भी ये लगेगा कि भाई मैं निमित्त बना। अगर मान लीजिए वो उसका प्रिय व्यक्ति है और मैंने उसे कष्ट पहुंचाया, तो वो उसको दुख करेगा, अरे मैं इसको दुख के कारण बना। वो यही तो अपन ने बात करी है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि वो जो मैं दूसरे को दुखी सुखी कर सकता हूँ, ये भाव ये मान्यता स्वयं ही दुख का कारण है। अपने आप में यही, इसी से मैं दुखी होता हूँ। अब वो यही तो सुख मिथ्यात्व है। सुखी दुखी वो हुआ या नहीं वो तो अलग बात है। लेकिन मैं अपनी इस मान्यता के कारण अवश्य सुखी दुखी हूँ, 100%। यहाँ तक कि अगर मैंने किसी को दुखी किया और वो वास्तव में दुखी हो गया, तो मैं उसका पश्चाताप करता हूँ कि भैया मेरी वजह से तुम दुखी दुखी हुए। और वो सामने वाला भी जो है, अगर वो व्यवहारी है, व्यवहारी ज्ञान का धारी है, तो वो भी मान लेगा कि चलो इसने दुखी तो मुझे किया लेकिन माफी भी मांग ली। लेकिन इसकी जगह अगर कोई ज्ञानी होगा, तो वो उसको पक्की मानता है उसको कि ये तो बेचारा बिना बात के व्यवहार रूप से मुझसे क्षमा मांग रहा है। वास्तव में इसका क्या कसूर है। ये कोई मेरे पूर्व कर्म का उदय था जो ये घटना घटित हुई। कोई जीव किसी को दुखी कर ही नहीं सकता, वो ज्ञानी तो यही माने। लेकिन अज्ञानी, उसके दोनों तरफ के अज्ञानी अगर हैं, तो एक ने माफी मांगी, दूसरे ने क्षमा किया, और वो इसी भाव से किया कि वास्तव में इसने किया तो मुझे साथ बुरा ही था, लेकिन चलो ठीक है क्षमा मांग ली तो माफ कर देता हूँ। दोनों तरह के अज्ञानी है, लेकिन उसको सर गांठ ही बांध लेगा। सर दूसरी बात यह है, हाँ, जो निमित्त बनता भी है कोई दूसरा शख्स, वो उसके पूर्व कर्म का ही उसका रिलेशन होता है जब भी वो निमित्त बन के आता है। बिल्कुल। ये तो मैंने कहा ही आपको कि वो अज्ञानी, वो तो मान नहीं रहा इस बात को, लेकिन वो ज्ञानी ने माना ना कि ये मेरे ही ज्ञानी पूर्व ने कर्म माना, का। मगर बात यह है कि हाँ, निमित्त भी ऐसे ही सड़क पे से उठ के नहीं बन जाता है। बिल्कुल। निमित्त का कारण वही। भी उसका पूर्व कर्म का, उसके साथ जो संबंध है, वो ही निमित्त बनने के लिए वहां पर आता है। जो जो बेटा पैदा होता है वो भी निमित्त उसी पूर्व कर्म के उदय से होता है। उसके संबंध, उसका अपना जो लेखा जोखा है वो पूरा करने आता है उसके साथ में। बिल्कुल सही है, वही निमित्त बनता है। जिस व्यक्ति का जब जो जहां होना है वह उसी क्षेत्र में उसी निमित्त के द्वारा उन्हीं समय में वैसा घटित होता है। उसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे अपन देखने में आता है, देखो भैया, पुलिस वाला बोलता है कि तुम अगर इसको मारोगे तो तुम्हारे ऊपर में फला फला धारा लग जाएगी, इसलिए मेरी पिस्तौल ले लो, इससे मारो, या मैं मार देता हूँ। तो वो क्या सोचा उसने कि निमित्त बदल गया। तो निमित्त बदल वो तो पहले दूसरा कोई मारने वाला था, दूसरे ने मार दिया, ऐसा नहीं। वो घटना ऐसी ही होनी थी। फाइनली जो निमित्त बनना था वो बनेगा। और जो उसका विचार आया कि इसको नहीं बनने दूं, तो वो विचार भी उसमें कारण बनता है। ये पूरी सीरीज होती है।
लेकिन वो जैसे घटना घटने के बाद ही निमित्त बनते हैं। घटना घट जाएगी तो निमित्त देखे जाएंगे कौन कौन था वहाँ। हाँ वही भाई, सही है बाबूजी। जब घटना और घट जाएगी निमित्त जो तब देखा क्वालिफाई होगा जाएगा कि भाई घटना मान लो बनने के कौन बाद क्या ही करा था, क्वालिफाई होगा। कैसे मारा था, क्या मारा था, कौन निमित्त बना। हाँ। नहीं, अपन कई बार जैसे अपने को भी लगता है, अपन गहरा पश्चाताप करते हैं ना कि अरे मेरी वजह से ये हो गया, मेरे कारण से ये हुआ। अभी मैंने आपको एक उदाहरण बार बार मैं देता हूँ कि आपके टॉयलेट में एक कॉकरोच है, वो आपको लग रहा है कि फिसल करके उसमें चला जाएगा, पानी में मर जाएगा, और आपने उसको बचाने की कोशिश की, और उस प्रोसेस में वो और जल्दी चला गया पानी में। तो आप अपने को क्या मानोगे कि मेरा मैं निमित्त बना इसके मरने में? आपको पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? बताओ हल्के जन साहब। ललित। में जो है पाप पाप भी लग सकता है, क्योंकि अगर उसे बचाने की प्रयास था तो तरीके से बचा था। अपनी तरफ से तो पूरा तरीका लगाया, अच्छी भाव से किया, अच्छी क्रिया से किया, ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन फिसल गया तो नीचे गिर गया। पाप तो जरूरी लगेगा उसको, हाँ। लेकिन थोड़ा ग्रेविटी कम रहेगी उसकी। पाप तो लगेगा, क्योंकि वो उसके मरने में भी निमित्त बना ना, उसको बचाने का भाव आया कि मैं बचा सकता हूँ, और वो निमित्त बना, तो उसको पाप तो लगेगा ही। नहीं, बचाने नहीं, का भाव। इस केस में पाप नहीं लगेगा, क्यों बचाने उसके का भाव। भाव ऐसे थे। मगर हाँ। वो निमित्त बना, वो पूर्व कर्म के उदय से बना, उसकी मृत्यु उसके हाथ से होनी थी। और इस वम में उसको पाप नहीं लगेगा। हाँ, तो यही है ना सर, वो मतलब पाप की ग्रेविटी ऐसा नहीं है कि कुछ ना नहीं कुछ नहीं तो नहीं, कर्म बंद हो मैं गई मैं उसका, फिर कह रहा हूँ, कर्म उसमें बंद हाँ, तो हो पाप गई पुण्य उसको उसकी। नहीं, लगेगा। पाप उसको नहीं लगेगा। इस वम में उसको पुण्य का अर्जन होगा। और जो उसकी डेथ हुई, वो पूर्व कर्म का उदय था, उसका निमित्त बन के वो आया था, कि उसके इस कारण से वो बनेगा, जो मेरा एनालिसिस है। नहीं, अभी अभी देखो। अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि भावों से कर्म बंद होते हैं। ये। और भाव उसका है नहीं मारने का, हाँ। यस। भाव उसका बचाने यस। का है। तो फिर वो पाप अच्छा। कैसे लग जाएगा उसको। पाप नहीं तो उसको लगेगा। राग तो है ना, एक्चुअली वो पुण्य कमाना चाहता है, उसे तो बचा के। क्रियाओं से उसे बचा के बंद वो नहीं पुण्य होते कमाना चाहता है, तो फिर भाव तो है उसका। हैं। हाँ। नहीं, बचाने का वो भाव है। अच्छी बात कही, देखो। क्रियाओं से बंद नहीं होते। वो नहीं नहीं, क्रिया क्रिया के कर रहा नहीं है कह रहे हैं। बचाने की। वो क्रिया का नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसको जो बचाने का भाव है वो भी तो राग वाला है, ये कह रहे हैं। हाँ, वो तो बात राग हाँ, वाला वो है, तो तभी तो उसको पुण्य कर्म वो का बंद हो तो हो रहा गया है उसका। भाई। वो आगे बंद तो हो जाके पुण्य गया ना। कर्म बंद होगा उसको। पुण्य का बंद 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 हो तो गया, होना, बंद पाप तो पुण्य का हो बंद गई बंद हो गया, होना, उसको। दोनों ही मोक्ष मार्ग पुण्य बंद हो में गया ना। बाधक हैं। राग था तभी पुण्य बंद हो गया। देखो, अभी ये पॉइंट तो आप लोगों ने सही एनालाइज किया कि चूंकि उसको बचाने का भाव था इसलिए उसका पुण्य बंद होगा। लेकिन जैसे भी ललित जी ने बोला, इस पॉइंट को ध्यान देना कि उसको ऐसा राग था और ऐसा मान्यता थी कि मैं जीवों को बचा सकता हूँ। हाँ तो ये मान्यता तो मिथ्या दृष्टि की होती है, और उसका तो उसका हाँ निरंतर उसका बंद हो ही रहा है सेपरेटली ये तो बैकग्राउंड। बंद हुआ ना, हाँ। पुण्य कर्म का बंद तो हुआ हम तो उसका। कहीं खुद ही कह रहे बंद हुआ उसका। पुण्य का तो हो गया। ये हाँ। जो मान्यता है खोटी मान्यता कि मैं परजीव को जिला सकता हूँ, बचा सकता हूँ, ये जो मान्यता मिथ्या दृष्टियों को होती है, इसका बंद बैकग्राउंड में अलग चल रहा है। ये तो कौन सा बंद मान्यता होगा बंद है इसमें? ना। तो इसलिए वो अशुभ का पाप का बंद जो मिथ्या दृष्टियों को होता है, यही तो अपन पढ़ रहे हैं गाथा है। गाथा क्या पढ़ रहे हैं कि मैं किसी को बचा सकता हूँ, किसी को जिला सकता हूँ, ऐसा भाव अज्ञानी को होता है। पुण्य भाव तो उसका व्यवहार के काम से हुआ, उसने उधर भाव रखा कि मैं बचाना चाहता हूँ, उसका उसको पुण्य बंद हुआ। लेकिन उस मान्यता का जो है उसको दोष भी लग रहा है निरंतर, मिथ्या दृष्टियों को जो बंद होता है मिथ्या दर्शन तो के क्या, कारण, वो भी चल रहा तो क्या ज्ञानी अगर होता, सम्यक दृष्टि जीव होता, तो उसको नहीं बचाता क्या। है बचाता। लेकिन वो बचाने का भाव में ये नहीं रखता कि मैं इसे बचा सकता हूँ। उसका भाव ये होता कि हो सकता है कि इस निमित्त से ये जीव का बचना होगा तो बच जाएगा, तो उसका आपने श्रेय लेने अज्ञानी को लगे। कैसे समझ लिया, अज्ञानी को आपने कैसे समझ लिया कि उसने इस भाव से बचाया कि मैं बता सकता हूँ। अपन तो एनालाइज कर रहे हैं, अपन उसको किसी केस को पकड़ के थोड़ी कर रहे हैं कि वो अज्ञानी था कि ज्ञानी था। नहीं, ज्ञानी अज्ञानी की बात चल रही है ना। अपन तो एक जनरल बात फिलोसफी की बात कर रहे हैं, किसी अच्छा, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए चलिए। ठीक है।
ठीक है ना। तो जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है, दोनों तरह से मैं किसी को मार सकता हूँ, किसी को बचा सकता हूँ, ये भाव अज्ञान, यही तो वो जीव जो अपन ने पढ़ा। यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं और वे तुझे कर्म तो देते नहीं है, तो फिर उन्होंने तुझे सुखी कैसे किया। सुखी की बात हो रही है, पहले अपन ने मरने की बात भी पढ़ लीजिए, तो अपन अभी पढ़े ना। जो यह मानता है कि मैं स्वयं परजीवों को, सुखी दुखी की बात है ऊपर, जीवों का जीवन अपने, इसी प्रकार परजीवों को मैं जिलाता हूँ और परजीव मुझे जिलाते हैं, इस प्रकार का अध्यवसाय भी ध्रुव रूप से अज्ञान है। यह अध्यवसाय जिसके है, वह जीव अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है, और जिसके यह अध्यवसाय नहीं है, वह ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि है। जीवों का जीवन अपने आयु कर्म के उदय से ही है, क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है। आप क्या बचाओगे किसी को? आप मेरी प्रयास, सही शंका बात। है। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे ठीक है, जैसे पढ़ रहे हैं क्लैरिटी बढ़ रही है, लेकिन पहले ये भी पढ़ा था कि हमारी जैसी इंटेंशन होती है उस हिसाब से कर्म बंध होता है, और हर कर्म में कई प्रकृतियां मिली होती हैं, एक सिंगल टाइप का कर्म नहीं होता है। तो जिस समय इस वाले एग्जाम्पल में जबकि इंटेंशन अच्छी थी कि बचाना है और बच नहीं सका, और ये भी सही है कि एक हम एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर नहीं सकता, ना उसे बचा सकता है ना मार सकता है। तो ये जो हमने दो तरह का पढ़ा, ये कॉन्ट्रा हो रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी विवेचना कर दीजिए। हाँ देखिए, ऐसा है, पुण्य बंध जो है वो मिथ्या दृष्टियों को भी होता है और सम्यक दृष्टियों को भी होता है। जी कोई मनाही तो है नहीं कि मिथ्या दृष्टि हो तो तुम्हें पुण्य का बंध नहीं होगा, जी है ना। लेकिन जी मिथ्या दृष्टियों का जो पुण्य बंध होता है उसकी प्रकार थोड़ी सी डिफरेंट होती जी है। सातिशय पुण्य नहीं होता, बल्कि जी संसार के ही भोगादि मिलने वाला पुण्य होता पुण्य होता है। जी सही है है, ना। ये तो बात सही है। अभी वो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने किसी को बचाने का भाव किया तो पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन जी मिथ्या दृष्टि की भूमिका बैकग्राउंड रहने के कारण उसको सातिशय पुण्य का बंध नहीं होगा। जी ये एक्सप्लेनेशन सही है। हाँ, सही बात, सही। वो पुण्य का बंध ये तो उसको ये होगा, सही है। और वो जो उसका मिथ्या दृष्टि पना है वो उसको संसार में रुलाएगा। वो उसी का वो जी लक्षण है। देखो नहीं मिथ्या तो दृष्टि जीव है आपने एक, आपने अभी क्वालिफाई किया सर जी, कि जो मिथ्या दृष्टि है उसको सात से पुण्य नहीं होगा, वो संसार में घूमने वाला ही, वो उसको हाँ पुण्य का बंध होगा। तो बिल्कुल ये तो मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति ही है, वो हाँ, मैं संसार में वही उसको आपको कहने घूमना वाला है। हूँ। मगर यस, ज्ञानी को जो बंध होगा वो सात से पुण्य होगा, मगर उसको पाप का बंध किसी भी स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या कहते हैं, दोनों तरह से ठीक है। पाप करने की वो नहीं थी। हाँ सही है, सही कह रहे हैं। शिवजन साहब सही कह रहे हैं। शिवजन साहब क्या तो जो वो ज्ञानी जानता है कि मैं इसे बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं बचा नहीं सकता इसे, मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, तो वो एक इसलिए वो ज्ञानी जानता है। करेगा, लेकिन सम्यक दृष्टि भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा। वो उसका चिंतन क्या होगा कि भाई मैं किसी को बचा तो सकता नहीं, लेकिन हो बिल्कुल सकता है सही है। इसकी आयु अगर अब इसकी बची होगी तो, और मैं तो बच निमित्त जाएगा। बनने वाला होऊंगा तो बच जाएगा। सही नहीं, बात, सही, ये बिल्कुल बात सही। अभी तो समझ में आ गई कि ज्ञानी की और अज्ञानी की बात फर्क होती है, लेकिन जो पहले पढ़ा था कि जैसा हमारा अभिप्राय है उसी हिसाब से कर्म बंद होता है, तो मतलब ज्ञानी का अभिप्राय अलग है और मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय अलग है। अच्छा होते हुए वो संसार को बढ़ाने वाला है, और यहाँ का अभिप्राय अच्छा होते हुए निवृत्ति का है। हाँ बिल्कुल यही सही है। यही आपने फर्क सही हुआ। समझा, आपने अभिप्राय की जो बात करी, अभिप्राय जो है अज्ञानी का उसको बचाने का ही है कि मैं जी उसको बचा लूं, लेकिन जी उसका बैकग्राउंड में वो जो उसकी मान्यता ही गलत है कि मैं जी किसी को जी बचा सकता हूँ। जी, और ज्ञानी का यह है कि उसका अभिप्राय ही अलग है। हाँ, उसका अभिप्राय नहीं, ये है कि भाई देखो, हो सकता है इस जीव की आयु अगर है और मैं उसमें निमित्त बन रहा हूँगा तो बच जाएगा। करुणा के भाव आते हैं ना, ज्ञानी को भी आते हैं। जी 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 मतलब उसमें पोस्ट पोस्ट फैक्टर हो गया ना सर। अगर जब जिस टाइम अगर हम सड़क पे जा रहे हैं और कोई दुर्घटनाग्रस्त है, उसको हमारे बचाने के भाव आते हैं। अब उसमें दो केसेस होंगे, एक तो या तो हम बचाने का प्रयास करेंगे, वो बच जाएगा, या दूसरा केस ऐसा होगा हमने बचाने का प्रयास किया लेकिन वो बच नहीं पाया। अब दोनों केस में अगर हम बचा पाए तो बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हल्ला, देखो मैंने आज एक कितना बढ़िया काम किया, एक व्यक्ति की जान बचा ली, उसमें हम बहुत हर्षित हो रहे हैं।
या फिर हम नहीं बचा पाए तो बहुत दुखी हो गए कि यार मैंने आज बचा नहीं पाया। मिथ्या दृष्टि हर्षित भी होगा और दुखी भी होगा दोनों केस में। और सम्यक बस दृष्टि अगर बचा पाया तो खुश नहीं होगा, और नहीं बचा पाया तो दुखी नहीं होगा। दैट्स द डिफरेंस। बहुत हाँ बस बढ़िया, सही वेरी है, गुड, सही है, बहुत सही है, बढ़िया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसीलिए सही कहा है, बिल्कुल सही है। होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। वो कौन घबराव है। है जीव, ऐसा सोचने वाला कौन जीव होगा जो ज्ञानी होगा? इनडायरेक्टली मैं यही मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ, मेरी भावना ये है कि मैं ज्ञानी बन जाऊं। तो जो जो आर्थ ज्ञान होगा तो बंद तो होगा, आर्थ ज्ञान होगा तो पाप का बंद होगा। अब इसमें एक और बात मैं आपको जोड़ूं कि सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, नीचे की भूमिका में है, तो उसको इस तरह का भाव आता है कि मैं, अगर कोई मेरे निमित्त से बच सकता है तो मैं बचाने की चेष्टा करता हूँ, ऐसी करुणा बुद्धि उसको होती है। लेकिन अगर कोई मुनिराज है, भावलिंगी संत हैं, ध्यानस्थ हैं, उनको अवधि ज्ञान में पता लगा कि कितने सारे जीव इस जंगल में एक दूसरे को मारने के लिए उत्पर तत्पर हो रहे हैं, तो उनके मन में ऐसा भाव आएगा कि कुछ किसको तो बचा लूं, मैं थोड़े बहुत जीवों को हो सकता है मेरे निमित्त से बच जाए। उनको ऐसा भाव आएगा क्या? नहीं 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 नहीं, आएगा, नहीं आएगा। नहीं तो आएगा। उनकी भूमिका ही अलग है। वो तो इस तरह के करुणा भाव भी उनको जो है वो, क्योंकि ये आते सारे नहीं। दोष रागादि में ही आते हैं, वो नहीं होते उनको। वो तो पूरा नियम जानते हैं सृष्टि का, कि समस्त जीव कौन किसका ग्रास बनेगा, ये सब भी निश्चित है। इसलिए वो अपनी तपस्या छोड़ के जाएंगे क्या वो? तो ये अलग अलग भूमिकाओं में होने वाली अलग अलग मन स्थितियां हैं, ज्ञानियों की भी और अज्ञानियों की। तो अज्ञानियों में बहुत सारी कैटेगरी है कि मैं क्यों बचाऊं। वो बोलते हैं कि ये अगर मैंने इसको छोड़ दिया, कोई सर्प निकला वहां से, तो वो बिना कारण से, उस सर्प ने उनको कुछ नहीं किया, वो तो जा ही रहा था कहानी। वो सोचेंगे अगर मैंने इसको जाने दिया तो पता नहीं किसको काटेगा किसको मारेगा, इसलिए इसको खत्म कर देता। भाई तुमको तो नहीं कर रहा ना, भाई हमको नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं किसी को करेगा, तो तुमने सबका ठेका लिया है क्या? महापाप है ये तो, महापाप। तो अज्ञानी भी कई कई तरह की कैटेगरी वाले होते हैं, और ज्ञानियों की भूमिकाएं भी अलग अलग होती हैं। तो अपन तो ये सिद्धांत को समझो, जिसने इस सिद्धांत को जितनी दृढ़ता से समझा और एडॉप्ट किया जीवन में, उसका उतनी जल्दी भला होने वाला है। ठीक है ना? तो अपन ने देखो कितना स्पष्ट ये पढ़ा था, पर जीवों को मैं जिलाता हूँ, पर जीव मुझे जिलाते हैं, इस प्रकार का अध्यवसाय भी ध्रुव रूप से अज्ञान है, यानी पक्का अज्ञान है। यह अध्यवसान जिसके है, वह जीव अज्ञानी पन के पने के कारण मिथ्या दृष्टि है, और जिसके यह अध्यवसाय नहीं है, वह ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि है। अभी हमको सम्यक दृष्टि बनने में कितनी देर लगेगी? अगर हमारे सारे कार्य इसी चिंतन के साथ संपन्न होने लगे कि भैया ना मैं किसी को सता सकता हूँ, ना कोई मुझे सता सकता है, तो सबसे पहले तो वो क्षमा का भाव प्रकट होगा। कि कोई आपको अभी अभी जो है जो दुखी करके गया था, और उसके जाते ही मैं थोड़ा सा ज्ञानी हो गया, मैंने सोचा यार मैं सोच रहा था कि ये मुझे दुखी करके गया है और मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, और ये सब भाव आ रहे थे, लेकिन अभी अभी मैंने कुछ पढ़ा सुना, मैं जान गया कि कौन किसको दुखी कर सकता है। ये तो मेरा ही कोई पूर्व कर्म का उदय था जो इस तरह के वचन आए सामने और मैं दुखी हो गया। अगर मैं चाहता तो इन वचनों के होने के बावजूद भी दुखी होता नहीं। ऐसा चिंतन करते करते ही तो ज्ञानी बन जाता है जीव। उसकी परीक्षाएं होती हैं, संसार इतनी बड़ी प्रयोगशाला है, इतने सारे उसके पात्र हैं, वो सब आपको एक्सपेरिमेंट करने में सहायक होते हैं। उनकी जो उनकी हेल्प को समझो। इसलिए बोलते हैं कि जो गाली देकर गया है वो महान उपकारी है। उसने आपके चिंतन को परीक्षा करने का मौका दिया कि कितनी दृढ़ता है आपके चिंतन में। वो तो उसको भी उपकारी मानते हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते, हम तो दूसरों को बोलते हैं, देखो साहब उसने कितने ऐसी गालियां दी और ये साहब कुछ बोले ही नहीं है, कैसे कायर आदमी है। मैं होता इनकी जगह तो तो देखो ये सिद्धांत जो है हमको बहुत संबल, बहुत क्षमता प्रदान करने वाला है। क्योंकि जीवन में यही तो दृश्य है दो, या तो मारने जिलाने वाला है,
या दुखी सुखी करने वाला। तो पहले उन्होंने मारने जलाने का जो है सिद्धांत हमको समझाया कि कोई किसी को अपने आयु कर्म के आयु कर्म दे नहीं सकता, ना ही छीन सकता है ना। जीवों का जीवन अपने आयु कर्म के उदय से ही है, क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है। अपना आयु कर्म कोई किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं के परिणाम से ही उपार्जित होता है। फिर मैंने आपको बताया था ना, अपन किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा अ, उनका भला चाहते हैं, उनसे जो है प्रेरित हो जाते हैं, उपकृत हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं कि मेरी उम्र भी तुमको लग जाए। ऐसे लगती है क्या उम्र? हमारे भाव होते हैं, भले भाव होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस कारण कोई किसी भी प्रकार से किसी का जीवन नहीं कर सकता है। इसलिए मैं पर को जिलाता हूँ और पर मुझे जिलाते हैं, इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान। ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में अब फिर उन्होंने दूसरी बात कही थी कि अब सुख दुख के संबंध में कहते हैं कि चलो हमने मान लिया जिलाने और मारने का, तो सुखी दुखी तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा चिर परिचित सब्जेक्ट है। रोज ही कितने ही जीव हमसे दुखी होते हैं, कितने ही जीवों की बातचीत से मैं सुखी महसूस करता हूँ। बोले साहब उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, तो तारीफ की तो उससे मैं खुश हुआ, लेकिन जिन्होंने तारीफ नहीं की उसका थोड़ा अफसोस भी रहा, है ना। सारा जीवन ऐसे ही निकलता है। इसी से शत्रु बन जाते हैं, इसी से मित्र बन जाते हैं, शब्दों के माया जाल से। तो मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य। जो यह मानता है कि मैं स्वयं पर जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, और जो इससे विपरीत है वह ज्ञानी है। यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं। देखो ना, बेसिक फंडामेंटल क्या बात करी कि ये तो तुम मान गए हो, सारी दुनिया मानती कि जीव अपने कर्मों से सुखी दुखी होता, ये मान लिया। अब तुम्हें उसको दुखी करना है, तो दुखी करने का मसाला तो कर्मों में है। अब वो कर्म तुम उसको ट्रांसफर करोगे तो वो दुखी हो जाएगा, जो तुम कर सकते नहीं। वो अपने कर्म उपार्जित कर्मों से ही दुखी होता है, अपने उपार्जित सुख कर्मों से ही सुखी होता है। हम और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब हम और आप ही नहीं कर सकते, तो वो बीतरागी भगवान से क्या उम्मीद करते हो? भगवान जरा इसको पर्चा दे देना, जरा इसको फल दे देना, मजा चखा देना, किससे काम ना कर। सिद्धांत ही ये है। वो तो बीतरागी है, तुम रागी हो तो तुम करके दिखा दो। जैसा भगवान को छोड़ दो, वो तो बीतरागी है। आप करो ट्रांसफर पेटीएम से, इतने इतने कर्म आज तुम्हारे न खाते में ट्रांसफर किए हैं। वो कहेगा तुम क्या करोगे, उससे पहले मैं कर देता हूँ गूगल पे से। निश्चित। तो यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं है, तो तूने उन्हें सुखी दुखी कैसे किया? यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं और वे तुझे कर्म तो देते नहीं है, तो फिर उन्होंने तुझे कैसे दुखी किया? दोनों तरफ से। हेलो। हाँ। हाँ जी। तो, तो यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं और वे तुझे कर्म तो देते नहीं है, तो फिर उन्होंने तुझे सुखी कैसे किया? इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में अति संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिद्धांत है। इनको अगर हमने वास्तव में इसको
एब्जॉर्ब कर लिया, हमारी आधी प्रॉब्लम तो दूर हो गई। पूरी आधी क्या, यही तो हाँ, आधी प्रॉब्लम मैंने, ही है। सही कह रहे हैं आप, प्रॉब्लम यही है। आधी मैंने इसलिए कहा कि अपनी हमको अभी उसमें विश्वास करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। नहीं, अगर अगर भाई साहब पूरी तरह से हम लोग जो संसारी जीव है, दुखी इस चीज से ही है, बिल्कुल बाकी तो सही, फिर संसारी जीव ही नहीं रहा वो। बिल्कुल सही अगर बात। सर आपने एक शब्द यूज किया, हाँ अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, हाँ तो हाँ हाँ, एब्जॉर्व का मतलब ये है कि आपने उसको धारण कर लिया। तो 100% हो गया, तो सही कहा तो आपने। इसलिए तो बाबूजी ने कहा कि 100% हो गया, उनका कहना बिल्कुल सही है। सही सही, बिल्कुल सही। मैंने थोड़ी सी कंजूसी की उसमें कि भाई ऐसा 100% कह दूंगा तो आप कहोगे कि आपने इतना एकदम से कहाँ पहुंचा दिया। हाँ बाबूजी हाँ, ने क्वालिफाई कर दिया। भाई का बहुत बढ़िया। तो देखो वास्तव में हमारे दुख सुख का खेल यही है, यही फार्मूले में छिपा हुआ है। अगर ये हमको वास्तव में अंदर तक प्रविष्ट हो गया, तो फिर दुख और सुख की संतति समाप्त होने में देर नहीं लगने वाली। इन ले, गाथाओं का भाव क्या कहा। हाँ बोलिए। लेकिन सर सिद्धांत के रूप से तो ठीक है, मतलब बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट के लिए अ, अ, एक एक सिचुएशन तो हो सकती है जिसमें ट्रांसफर किए जा सकते हैं कर्म, समता रख के। हाँ तो जैसे कि पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ के जी के साथ में की, उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, हम्म, और वो समता के कारण उन कमठ का एक्सपेक्टेशन ये था कि ये प्रतिकार करेगा, और हम्म, उनको गुस्सा दिलाने का उनका वो था, लेकिन वो गुस्सा उनको, उन्होंने क्रोधित नहीं हुए। हम्म। उन्होंने समता धारण करी तो कमठ को रिएक्शन में और ज्यादा क्रोध आया, तो इस वे में तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपने कर्म उसको, नहीं नहीं व्यवहारिक दृष्टि से अगर कहा जाए तो। नहीं, ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं ना। जैसे सब जीव अपने अपने भावों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपने मुझे गाली दी या मैंने आपको गाली दी, अब वो गाली के भाव तो इसीलिए होते हैं। आपने ये तो सही कहा कि मैंने वो गाली दी इसलिए कि आप दुखी हो जाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप दुखी नहीं हुए और उससे उस घटना से मैं कई तरह के भाव कर सकता हूँ कि ये दुखी नहीं हुआ और बड़ी गाली दूं, या ये कि अब इसको मारूं पीटूं, या ये कि चलो ये मेरा काम हो नहीं रहा दुखी का, चलो अब कल बल देखेंगे, या ये कि वास्तव में उस टाइम मुझे पश्चाताप भी शुरू हो जाए कि यार मैं इतना बड़ा व्यक्ति था, मैंने कहाँ गाली दे दी इसको। तो ऐसे कई कई भाव होते हैं, और वो भाव जो कर रहा है वो जीवी अपने उससे सुखी दुखी हो रहा है। जिसको सामने वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो अपने भावों के अनुसार सुखी दुखी होगा, इंडिपेंडेंटली। तो वो हम भले ही सोचते हैं कि देखो मैंने अब बड़ी गाली दी तो अब इसके ऊपर असर पड़ा, हो सकता है उस समय उसका चिंतन बदल गया है तो इसलिए उसका भाव बदल जाए। वो सब हो सकती दशाएं। लेकिन ये सिद्धांत अपनी जगह अडिग है कि एक व्यक्ति अपने कर्मों का ट्रांसफर दूसरे को नहीं कर सकता। कर्म तो दूर की बात है, मैं जो अपनी इंटेंशन है, जिस भाव से मैं उन्हें गाली दी, वो गाली का असर आप पे उसी रूप में होगा क्या, वो भी मेरे पास कोई गारंटी नहीं। ट्रांसफर नहीं होता, होता ही नहीं है। ऐसा ट्रांसफर होता तो फिर जो है वो माँ अपने बच्चे को जो है वो खुद खाती भोजन करती है और बच्चे को जो है वो उसका भोजन का सीधा असर हो जाता, कोई नहीं होता। तो वो जो नहीं सर, उड़ान क्लियर क्लियर है, वो तो मैं सिर्फ ऐसे ही आर्ग्यूमेंट के लिए व्यवहारिक दृष्टि से बोल रहा हूँ। देखो, अपन जो से अभी आप सब लोग धीरे धीरे करके इसमें दृढ़ होते जा रहे हो, तो ये जो आर्गुमेंट है किसी और से नहीं, स्वयं से भी अपन कर सकते हैं। और स्वयं भी जब भी कभी ऐसी घटना हो तो खुद ही उसका तर्क खड़ा करना और स्वयं ही उसका जवाब देना, इस प्रक्रिया में वो सिद्धांत हमें एकदम दृढ़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और शंका हो तो ये हमारे पास ग्रंथ है ही। तो देखो आगे चले। जी। पर जीवों ये को मैं, व्यवहार व्यवहार चलाते हुए भी इस सिद्धांत को हम अपना सकते हैं। वाह, व्यवहार चलाते हुए भी इस सिद्धांत को अपना सकते हैं हम। बिल्कुल। नहीं, व्यवहार में देखो, मगर एक एक और उसमें है, तर्क है कि भैया मैं जानता तो हूं कि मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, सिद्धांत पढ़ा है हाँ। मैंने, पर कोशिश कर रहा हूं हो जाए तो अच्छा है। नहीं, अगर अगर व्यवहार नहीं करेंगे तो आप गृहस्थी में बच्चे से, अपने बेटे से कुछ नहीं कह सकते, अपने पिताजी से कुछ नहीं कह सकते, किसी किसी कुछ कहना किसी बंद नहीं हो जाएगा। व्यवहार चलता रहा, लेकिन व्यवहार में अंदर अपने दिमाग में अगर ये सिद्धांत है, तो उस व्यवहार में हम दुखी सुखी नहीं होंगे। जैसा होना हाँ था वैसा हो रहा है, हमें कहना हमने कह दिया। हाँ,
तो वो जो व्यवहार भी है ना, व्यवहार भी निश्चय के आधार पर अगर है, तभी हमने वो उस सिद्धांत को उसके ऊपर लागू किया। नहीं हम उसको हाँ अलग करके कहेंगे देखो मान्यता मेरी तो यही है, लेकिन इसको कह तो दूं ये दुखी हो सुखी हो, मेरे मुझे मेरे क्या करना, ऐसा भी नहीं। नहीं नहीं, इस उस विभाग से इस वजह से मैं देखा ना, इस विभाग कह रहा हूँ मैं। नहीं आपसी में आपने तो जैसे सही बच्चों कहा, की आपने सही बच, कहा, मैं तो बच, खाली और क्वालिफाई कर रहा हूँ उसको फर्दर। आपने सही कहा कि अपन जब ऐसा व्यवहार भी करें तो उसमें निश्चय रूप से वो जो सिद्धांत है वो मेरी मान्यता में रहना चाहिए। इसलिए हाँ हर अवस्था में मैं मुनीम की भूमिका में ही रहूं, सेठ मत बन जाना। ठीक है सर। तो परजीवों को मैं दुखी तथा सुखी करता हूँ और परजीव मुझे दुखी तथा सुखी करते हैं। इस प्रकार का अध्यवसाय नियम से अज्ञान है। यह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है, और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानी पने के कारण सम्यक दृष्टि है ना। मैंने आपको बताया था कि वो रामायण में, जैन रामायण में एक वज्रकरण करके एक राजा हुआ जो सम्यक दृष्टि था, जिसने अपने एक मुद्रिका बना रखी थी और उसमें जिनेन्द्र देव को ही स्थापित की प्रतिमा थी, उसमें फोटो थी। जब कभी ऐसे प्रसंग होते थे तो वो उन्हीं को नमस्कार करता था और किसी को करता नहीं। और उसको इसी कारण से उसको सताया एक सिंगोदर नाम के राजा ने, और वो उस युद्ध लेके उसकी सेना लेके उसके ऊपर चढ़ गई वज्रकरण पे। तो रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने उसको बचाया और उसको नतमस्तक करा दिया। लेकिन फिर भी उसने रामचंद्र जी को नमस्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उसको ये विश्वास था कि सब घटनाएं सब एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक होती है, और ये जो उनको भाव आया मुझे बचाने का, इसी भावों की श्रृंखला थी। और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने ओबलाइशपना तो दिखाया व्यवहार दृष्टि से, लेकिन समय दृष्टि पने के कारण वैसा नमस्कार नहीं किया जैसा मुनियों को या पंच परमेष्ठियों को किया जाता है। तो ज्ञानी का यही भाव होता है कि वो सिद्धांत को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसमें डेविएट नहीं होता, हर घटना में उसका वो सिद्धांत बैकग्राउंड में बना रहता है। मगर सर एक चीज बताइए कि अगर उसने सम्यक दृष्टि था तो उसकी विनय भावना कहाँ चली गई? विनय भाव से तो उसको उसको ग्रीट करना चाहिए ना रामचंद्र जी को। मैंने आपको बताया ना कि विनय तो उसने किया, लेकिन वैसा नहीं किया जैसा कि पंच परमेष्ठी को करते थे। तो मैंने अच्छा क्वालिफाई अच्छा किया। अच्छा, ओके ओके। जीवों के सुख दुख वस्तुतः तो अपने कर्मोदय से ही होते हैं, क्योंकि स्वयं के कर्मोदय के अभाव में सुख दुख का होना अशक्य है, तथा अपना कर्म किसी का किसी को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वह अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। इसलिए यह अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है कि मैं परजीवों को सुखी दुखी करता हूँ और परजीव मुझे सुखी दुखी करते हैं। अरे भाई साहब क्या बात करते हो आप। उन्होंने उनके ऊपर में एक तंत्र विद्या का प्रयोग किया और यहाँ बैठे बैठे उस जीव को मार डाला, और आप बोल रहे हो कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता। कर्म ट्रांसफर की बात तो छोड़ो, उन्होंने तो सीधा जो है वो शस्त्र ही ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से भेजा तीर और वहां जाके लगा। ठीक है। तो फिर कैसे ये सिद्धांत कहाँ घटित हुआ कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर सकता? बताओ भाई जरा इसका विश्लेषण करें। कोई तांत्रिक विद्या करता है, कोई मांत्रिक विद्या करता है, उसके द्वारा जीवों को मारता भी है, मरता हुआ देखा जाता है या दुखी कर देता है, फिर भी आप कह रहे हो कि वो ये सिद्धांत बोल रहे हो कि एक तरह भाई साहब, जिसका कुछ नहीं होना होता है ना, हाँ। 1000 तंत्र मंत्र कर लो, कुछ नहीं होगा उसका। जिसका होना नहीं है, जिसकी ये, आयु शेष है, ये, लाख लाख यंत्र मंत्र कुछ भी कर लो उसको, ऊपर से हाँ, फेंक दो, नीचे से फेंक दो। बस आपने बताया वो बेताल और उसकी कहानी बताई थी, अभी बताई थी आपने। ये, तो पहले पूछ गया मेरी उम्र क्या है, पहले पूछ गया। सर अगर आपने जो पहले से सवाल पूछा है, हाँ जी, जो सवाल पूछा है उसका एनालिसिस ये है कि वो जिसके ऊपर तांत्रिक विद्या की और जिसकी मृत्यु हो गई, हाँ, तो उसकी मृत्यु तो उसके कर्म आयु कर्म के हिसाब से होनी थी।
अब वो चाहे तांत्रिक विद्या से की हो, चाहे उसको पिस्तौल से गोली मार के की हो, या हाँ, चाकू से हत्या करके की हो, ये तो तांत्रिक विद्या एक उसका निमित्त बनी, जी और उस निमित्त से उसका मरण हुआ। और उसके भावों से ये तांत्रिक विद्या में उसकी उसको शक्ति प्रदान की कि उसको वो तांत्रिक विद्या से उसका मरण हो जाए। ये मेरा एनालिसिस है। बिल्कुल। और कोई बताएं, बहुत अच्छा है। और कोई सही है, बताएं। बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं। नीरजा जी बोलो, उसका एनालाइज करो। जी। हर व्यक्ति का अपना कार्बन शरीर है और कर्म विपाक होता है, और सारी चीजें पूर्व निश्चित हैं। तो जब उसका कर्म विपाक आया, उसका अच्छा या बुरा होना जिसके निमित्त लिखा था वो वैसा ही होगा। बाकी उसको कोई ना तंत्र कर सकता है ना मंत्र कर सकता है। हाँ, मतलब जो कुछ भी निमित्त बना, वो निमित्त, उसी निमित्त से उसकी मृत्यु होनी थी। आयु क्षीण होने का एक ये निमित्त तो पूर्व होता है ना। निश्चित था, इसीलिए वो निमित्त पैदा बन गया, उस समय निमित्त मिल गया और वो निमित्त बन गया, और वो ठीक, घटना घटी। ठीक, बिल्कुल बाकी उस सही, तंत्र के करने से कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सही है, सही बात, सही कह रहे हैं। अब सब बिल्कुल बल एक एक लाइन पे सब लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमको ये समझ में आ गया कि निमित्त निमित्तिक चीज क्या होती है, निश्चित चीज क्या होती है। आयु आदि सबकी निश्चित होती है, अपनी अपनी होती है। सबके कर्म अपने अपने होते हैं। सबकी उपादान शक्ति अपनी होती है। तो जब जो घटना जहाँ जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस निमित्त पूर्वक जब होनी होती है, तब वो घटना उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उन्हीं निमित्तों के द्वारा, उसी रूप में, उसी काल में संपन्न होती है। इसे आप कोई मैना सुनी जी का किस्सा सुनाते हैं ना, आप कोई भी मैना सुनी किस्सा किस्सा लगा दो, सुनाते देखो हैं ना, वो इसी कोई पर चीज। आधारित है। महावीर स्वामी के जीव को उन्होंने करोड़ों वर्ष पहले कह दिया था कि 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो माने क्या वो? बोले हाँ, 24वां तीर्थंकर मतलब करोड़ों वर्षों बाद बनूंगा, मैं अभी बन के दिखाता हूँ। और उनका वो दम्भ ही उसका कारण बना कि वो कितने कितने भाव उन्होंने बीच में धारण किए। और वही काल जो तीन सौ पका तिरसठ पर चलाए ना, तीन है। सौ हाँ, तिरसठ पर हाँ, चलाई थी उसने। चलाए। अकौए के पेड़ बने कितनी बार, है ना। तो जो निश्चित है, वो अगर निश्चित ना हो तो केवल ज्ञानी कैसे बता दें कि आज से 50 भाव पहले तुम ये थे, अगले 50 भाव में तुम ये बनोगे। इसका अर्थ ये है कि सारी घटनाक्रम निश्चित है ना। अपन किसी से भी लगाओ, 7 भाव की मैंने आपको बताया कि भावमंडल में 7 भाव दिखाई देते हैं, वो निश्चित है कि नहीं। तो ये देखो, ये सिद्धांत दोनों अपने को समझ में आए हैं। थोड़ा समय और पढ़ूंगा, मेरे पास 5-10 मिनट है। अब इसी भाव के पोषक कलश काव्य कहते हैं, 168 नंबर का। जीवन मरण, नहीं यही है क्या? ये इसका संस्कृत पढ़िए सर, 168 का। हाँ, ये है। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीये कर्मोदयान् मरण जीवित दुःख सौख्यम अज्ञानमेतद्धि यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम। है ना, एक हिंदी में देखिए इसका। जीवन मरण और दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो नियम से। करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख विविध भूलों से भरी यह मान्यता अज्ञान है। इस जगत में जीवों के मरण, जीवन, दुख व सुख सब सदैव नियम से अपने कर्मोदय से होते हैं। कोई दूसरा पुरुष किसी दूसरे पुरुष के जीवन मरण और सुख दुख को करता करता है, ऐसी मान्यता अज्ञान है ना। इस अज्ञान के कारण जो पुरुष एक पुरुष के जीवन मरण और सुख दुख को दूसरे पुरुष के द्वारा किए हुए मानते हैं, जानते हैं, पर कर्तृत्व के इच्छुक वे पुरुष अहंकार से भरे हुए हैं और आत्मघाती मिथ्या दृष्टि है। ये अज्ञान ही के कारण तो लोगों को दम्भ रहता है कि मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो उस कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मैंने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, अब तेरी बारी है। ऐसा दम्भ से भरे रहते हैं। और कई बार होता भी ऐसा है।
लोग डरते किस लिए हैं? वो आतंकवादियों से, या वो जो होते हैं, क्या बोलते हैं, वो अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, वो इसी बात का तो फायदा उठाते हैं कि आपको धमका देंगे कि इतना इतना रुपया नहीं भेजा तो समझ लो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। और हर आदमी डर जाता है ना। लेकिन होता क्या है? होता है वो कई बार उसने नहीं दिए पैसे तो मारने के लिए उसके लोग आए, और बाई चांस वो मिला ही नहीं, तो वो बच गया। तो क्या हुआ? और कालांतर में ऐसा संयोग आया कि वो बचा ही रहा। वो सारी चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन वो अपनी मान्यता में तो वो जीव भी ऐसा मानता है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, और जो मरने वाले लोग हैं, जो भले ही ना मरे हों, वो मानते यही है कि हाँ भैया ये कभी भी हमें मार सकता है। तो ये बोल रहे हैं इस अज्ञान के कारण जो पुरुष एक पुरुष के जीवन मरण और सुख दुख को दूसरे पुरुष के द्वारा किया हुआ मानते हैं, जानते हैं, पर कर्तृत्व के इच्छुक वे पुरुष अहंकार से भरे हुए हैं और आत्मघाती मिथ्या दृष्टि इस भाव से भरे हुए हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? अभी रावण ने भी यही सोचा था राम के लिए कि ये कहाँ जो जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े, कहाँ हम विद्याधरों का मुकाबला करेंगे? कभी भी मसल दूंगा इनको। तो इस दम्भ के कारण उसने इतना बड़ा खतरा उठाया, कितने लोगों ने समझाया, वो माना क्या? तो ऐसा अज्ञानता, ऐसी अज्ञानित पूर्ण मान्यताओं के कारण ही जीव अपना अहित करता है, निरंतर अहित करता है, और संसार में ही भटकता रहता। सिद्धांत को समझने मानने वाला ज्ञानी है, इस बात से ये सिद्ध होता है। ठीक है ना। इन कलशों में 247 से 256 तक 10 कथाओं, गाथाओं और उनकी टीका में समागत भाव को अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया गया है। हैं? इस प्रकार उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि प्रत्येक जीव स्वयं के जीवन मरण और सुख दुखों का जिम्मेवार स्वयं ही है, कोई अन्य नहीं है। अतः अपने जीवन मरण और सुख दुख का करता धरता अन्य को मानकर उनसे राग द्वेष करना व्यर्थ है, अपना ही अहित करने वाला है। ये मान्यता अपने आप में ही दुखी करने वाली है। अभी हमने उस मान्यता का उपयोग भी नहीं किया है, लेकिन ये सिर्फ सिर्फ मान्यता ही। कहते हैं कि अग्नि जहाँ रखी जाती है, सबसे पहले उस जगह को जलाती है। तो ये जो खोटी मान्यता जहाँ पनप रही है, जहाँ रखी हुई है, वो मान्यता इटसेल्फ ही दुख का कारण है। उसके कारण होने वाले जो दृश्य हैं वो तो अभी आए भी नहीं, लेकिन मान्यता ही अपने आप में, मैं बैठा बैठा दुखी हो रहा हूँ, देखो भैया मैंने उनका क्या बिगाड़ा था, उनने मुझसे कैसे अपशब्द कहे, और देखो मैंने तो हमेशा फायदा ही किया लोगों का, और वो मुझे कहीं मारने ना आ जाए। ये सब मान्यता जो होना है वो तो बात की बात है, वो हुआ भी नहीं है अभी, लेकिन मैं बैठा बैठा रंजायमान हो रहा। अगर ये मान्यता मुझे मिल जाए, स्पष्ट रूप से मुझे ये समझ में आ जाए, तो कौन मुझे दुखी कर सकता है? किसी ने कहा है कि तुम्हारा दुखी रहना जरूरी है? तो इसलिए सभी आत्मार्थी भाई बहनों को चाहिए कि वे इस प्रकार की मिथ्या मान्यता छोड़कर आत्मघात के महान पाप से बचें। इसको उन्होंने आत्मघात कहा, क्योंकि मैंने अपना अस्तित्व ही खोटा मान लिया, अपने को जीव ही नहीं माना, अपने को जीव वाले गुण भी मेरे अंदर हैं ऐसा माना नहीं। ये आत्मघात ही है। अपने आप को, अपने गुणों को ना मानकर मैंने अपने अस्तित्व को ही चैलेंज कर दिया। आत्मघात के महान पाप से बचें और स्वयं को जानकर पहचान कर स्वयं में ही जमकर रमकर स्वयं के लिए अंतः अनंत सुख का मार्ग प्रशस्त करें। जो बात उक्त सर ये कलश में की गई है। 169 भी इसी का पाठ था, पढ़ा नहीं आपने? हाँ, मैं वो कल पढ़ूंगा। जो बात उक्त कलश में कही गई है उसी बात को अब गाथाओं में स्पष्ट करेंगे, है ना। ये जो गाथाएं आएंगी और ये हरिगीत आएगा, हाँ ये इसी का था, ये अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, कल जो है वो हमारे वो सेठी जी के यहाँ वो कुछ रिसेप्शन का प्रोग्राम है, तो शाम को शायद मुझे भी वहाँ जाना होगा। तो कल का अपना अवकाश रखें कि टाइम पर नहीं हाँ आना तो होगा। शायद बहन जी भी जाएंगी मेरा ख्याल है। हाँ,
हो सकता है वैली भी जाए। मेरे को लगता है सारे लोग जाएंगे जो मुंबई में है। हाँ, तो कल का अपन अवकाश रखेंगे, फिर अपन परसों इसकी चर्चा करेंगे। सब लोग ध्यान रखना कि कहाँ पे छोड़ा था, और फिर नहीं, वहां से वो अपन। 169 वाली गाथा है, वो कलश है, वो पढ़ना है। ठीक है सर। अभी पढ़ो। नहीं सर, कलश और कल गाथा कल में क्या पढ़िए, अंतर है? परसों ही पढ़िए सर। हाँ बस। हाँ, क्या बोले सरिता जी? कलश और गाथा मतलब हाँ कलश किसे, मेरे को उसमें अंतर जानना है। हाँ हाँ, देखो गाथा तो मूल गाथा लिखी है कुंद कुंद आचार्य, जी। और उसके ऊपर टीका करने के, टीका मतलब उसको समझाने के लिए गद्य में और पद्य में दोनों में आचार्य अमृत चंद्र ने उसकी टीका की है। अच्छा तो उनका जो पद्य है, पद्य में जो टीका की गई, वो पद्य का नाम ये कलश अच्छा अच्छा। है। श्लोक है, एक्चुअली श्लोक है। और हम्म। चूंकि कलश शब्द अब लोगों ने इसलिए दे दिया है कि जैसे कि कोई महल हो या कोई मंदिर है, उसके ऊपर अपन कलश चढ़ा देते हैं तो वो और ज्यादा सुंदर दिखाई देता है, हम्म। इसलिए उसको कलश कहा। ये उनकी टीका का पार्ट है। अच्छा। ठीक है, उसको श्लोक कहें या कलश कहें, वो इसके लिए। चलिए, तो कल अपन परसों परसों मिलते हैं। तब तक अपन इसकी प्रैक्टिस करना कि मैं किसी को जिला नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता, मैं अपने कर्म किसी को गूगल से ट्रांसफर नहीं कर सकता, पेटीएम से ट्रांसफर नहीं कर सकता, और दूसरा भी नहीं कर सकता। इसलिए निश्चिंत हो जाना, परसों अपन फिर मिलेंगे। चलिए ललित जी, जिनवाणी की स्थिति करते हैं। इसको शेयरिंग को बंद कर दीजिए सर। हाँ, शेयरिंग भी कर देते हैं, बिल्कुल। प्रकाश विको ज्ञान के प्रकाश विको भास विको भानु शिव खानी है। द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको छान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको सताए विको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार में को पार के वो तार में को, इस तार में को यही जिन वाणी है। ये जिन वाणी भारती तो जो दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक रहो सदा देते हैं, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय।